बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जीएम उर्दू के साथ मैं मरियम शेख। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। बदीन डिप्टी कमिश्नर बदीन आगाज शाहनवाज खान का फौजी फर्टिलाइजर कंपनी एग्रो फर्टिलाइजर फास्मा फर्टिलाइजर कंपनी के नुमाइंदों के साथ इजलास, खाद की किल्लत के हवाले से तबादला ख्याल। तलहार पुलिस इन एक्शन, पुलिस ने मुखबर की इत्तला पर कामयाब कार्रवाई करते हुए गुटखे की चालू फैक्ट्री पर छापा, 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। फोर्ट मिनरो ग्रेड स्टेशन बार खान के करीब ट्रक खाई में गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। तुर्बत में शायरा हबीबा पीरजान की अदम बाजियाबी के खिलाफ 5वें रोज भी धरना जारी। तुर्बत सिविल सोसाइटी की जानिब से डी ब्लोच रोड को ब्लॉक कर दिया गया। वादी नीलम में वक्फे से तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी, जबकि ग्रेस वैली के मुख्तलिफ इलाकों में मई में भी बर्फबारी। सर्दी फिर लौट आई, शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। मस्जिद में गैर अखलाकी डांस करके सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले नौजवान टिकटॉकर और वीडियो बनाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिमान फरार। ऊद शरीफ मोटरवे M5 पर ऊद शरीफ इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसा। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुसाफिर बस गंदुम के लोड ट्रक से जा टकराई, हादसे में 22 अफराद जाँ बहक। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद का नहरी पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। नवाही गांव में पानी चोरी करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ठट्टा में महकमा आपाशी के नाहली से ठट्टा समेत मुतअद्दिद इलाके पानी की बूंद बूंद को तरस गए। नहरी पानी की फसलें तबाह होने का खदशा, इलाके मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। जहलम में शहरी को अगवा करके शोहर ने साथियों समेत तशद्दुद का निशाना बना डाला। मेरी बीवी को मर्दों वाले कपड़े पहनने पर उकसाया गया, शोहर का इल्जाम। पुलिस ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। डोंगा बोंगा पुलिस ने आधी मुनशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, 230 किलो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज। और मंडी बहाउद्दीन में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम मशकों का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने AC फालिया, DO इमरजेंसी 1122 और दीगर मुतलका मुलाजमीन में तारीफी असनाद तकसीम की। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। कराची में बेशुमार प्रोजेक्ट्स की कामयाबी के बाद अल हुदा डेवलपर्स पेश कर रहे हैं अल हुदा रेजिडेंसिया। कोयटा की प्राइम लोकेशन पर हन्ना बाईपास से मुत्तसिल FC कॉलोनी के बिल मुकाबिल और वाबदा कॉलोनी के साथ एक मुकम्मल सेफ एंड सिक्योर गेटेड कम्युनिटी अल हुदा रेजिडेंसिया, जिसमें शामिल 4, 5 और 6 रूम्स के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स, बेसमेंट पार्किंग के साथ और 150 गज के तैयार बैंगलोज भी शामिल किए गए हैं। बेहतरीन मॉडर्न स्टाइल एलिवेशन और दौरे जदीद की तमाम खूबियों के साथ ये प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह कोयटा शहर में अपनी मिसाल आप होगा। तो रखिए कदम रिहाइश की जदीद दुनिया में और पाएं वो सब कुछ जो कभी एक ख्वाब था। अल हुदा रेजिडेंसिया। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, बदीन डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शाहनवाज ने फौजी फर्टिलाइजर कंपनी एग्रो फर्टिलाइजर फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी के नुमाइंदे गान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खरीफ की फसल के लिए खाद सिर्फ मजाज और मुकामी डीलर को फराहम की जाए ताकि खरीफ की फसल के लिए खाद की किल्लत से बचा जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि जिला में पहाड़ ही पानी की कमी मौजूद है, लिहाजा कोशिश की जाए कि यहाँ के काश्तकारों को फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइडर वक्त पर मुहैया हो सकें और सिर्फ मजाज और मुकामी डीलर्स को फराहमी की जाए ताकि फसल बेहतर हो सके। मजीद कहा कि वो अपनी कंपनियों के आला हुकाम से दरख्वास्त करें कि कंपनियों की जानिब से यूरिया खाद को DAP से जो मशरूत किया गया है इस पर नजरसानी की जाए, क्योंकि छोटे डीलर्स और काश्तकार इससे मुतासिर हो रहे हैं। जिला में यूरिया खाद मुकामी काश्तकारों को तरजीह बुनियादों पर फरोख्त की जाए। इंतजामिया को चाहिए खाद की गैर कानूनी खरीद और फरोख्त की रोकथाम करें और इसके लिए कोई लाहे अमल तैयार करें।
तलहार एसएसपी बदीन शाहनवाज की सख्त हिदायत पर तलहार पुलिस इन एक्शन दिखाई देती है। पुलिस ने मुखबर की इत्तला पर कामयाब कार्रवाई करते हुए गुटखे की चालो फैक्ट्री पर छापा मारकर 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ सईद ने मीडिया को बताया है कि शहर के वार्ड ए में गुटखे बनाने की चालू फैक्ट्री में इत्तला मौसूल हुई थी। पुलिस ने मुखबरी इत्तला पर कामयाबी कार्रवाई करते हुए 540 गुटखे और 41 किलोग्राम भंग और गुटखे बनाने वाला सामान जो है वो बरामद कर लिया। मौका से 2 मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फोर्ट ग्रेड स्टेशन बारखान के करीब ट्रक जो है वो खाई में गिरने से किया खानदान के 3 अफराद जान बहक और 7 जख्मी हो गए। ग्रेड स्टेशन बारखान के करीब ड्राइवर की आंख लगने से ट्रक खाई में जा गिरा, जिसके बायस एक ही खानदान के 7 अफराद जख्मी और 3 जाँ बहक हो गए, जिनमें से 3 खातीन और 1 बच्चा भी शामिल है। जख्मी और लाशों को DHQ अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। मुसाफिर खानदान गर्मियों की वजह से पंजाब से बलूचिस्तान के जिला लोरालाई में जा रहे थे। वादी नीलम में वक्फे से तेज हवाओं का सिलसिला और जारी है। उसी के साथ बारिशों का भी सिलसिला जारी है, जबकि ग्रेस वैली के मुख्तलिफ इलाकों में मई में भी बर्फबारी, सर्दी फिर लौट आई। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। वादी नीलम और गिरदनवाह में गुज़श्ता रात से वक्फे से तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि ग्रेस वैली के खिलाफ के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है वो बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मई में जो कहा जा रहा है सर्दी फिर से एक बार लौट आई है। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। जिला इंतजामिया ने हिदायत जारी की हैं कि सियाह और मुकामी अफराद बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए सफर करें। हारूनाबाद की जानिब रुख करेंगे। आपको बताएं, हारूनाबाद मस्जिद में गैर अखलाकी डांस करके सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले नौजवान टिकटॉकर और वीडियो बनाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुलजिम फरार हो गए। हारूनाबाद के नवाही इलाके फकीरवाली के गांव में जबकि टिकटॉकर मोहम्मद उस्मान ने गांव की मस्जिद में सहर में गैर इलाकी गाने पर डांस किया और इसके दोस्त हारून ने इसकी वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक टिकटॉकर उस्मान और वीडियो बनाने वाले हारून जो हैं मजहबी जज्बात को उन्होंने मजरूह किया है और थाना फकीरवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है उनके खिलाफ। ताहाल उस्मान जो है अब तक फरार हैं। ऊट शरीफ मोटरवे M पर ऊट शरीफ इंटरचेंज के करीब हादसा हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुसाफिर बस गंदुम से लोड ट्रक में जा टकराई। हादसे में बस मुसाफिर जो हैं 22 मुसाफिर जो हैं जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि उनकी हालत जो है वो भी तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर ऊट शरीफ मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद का नहरी पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। नवाही गांव में पानी चोरी करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। हारूनाबाद के नवाही गांव 25 में नहरी पानी चोरी के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद फजलुर रहमान बलोच की जो है कार्रवाई सामने आई है। 25 के रिहायशी मोहम्मद सजाद को असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद ने दौरान चेकिंग नहर से पानी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। असिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म पर मुलजिम के खिलाफ थाने सदर हारूनाबाद में कानूनी दफात के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर फजलुर रहमान बलोच का कहना था कि पानी चोरी करने वालों के खिलाफ किसी किस्म की कोई रायत जो है वो उनके मुस्तहक नहीं है। इनके खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ठट्टा में महकमा आबपाशी की नाअहली से ठट्टा समेत साहली, मीरपुर, गोड़ाबारी के मुख्तलिफ इलाकों में पीने का पानी शदीद बहरान का जो है शिकार हो गया है। अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। इलाका मकीन मवेशी समेत नकल मकानी पर मजबूर हैं। ठट्टा में महकमा आबपाशी की नाअहली से ठट्टा शहर समेत साहली इलाकों के जो हैं मुख्तलिफ लोग वहां से नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। शदीद पानी का बहरान दिखाई दे रहा है। इलाके मकीन का कहना है कि गोड़ाबारी, अंडरोर और मुतअद्दिद इलाकों में 4 माह से पीने का पानी जो है मौजूद नहीं है। नहरों से आने वाला पानी जो है वो आवाम तक नहीं पहुँच रहा। बासर लोग पानी चोरी कर लेते हैं। पानी ना होने से इंसानी आबादी समेत मवेशी पानी की बूंद बूंद को तरस कर रह गए हैं और नकल मकानी पर मजबूर हैं। जहलम में शहरी को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिम सईद को रंज था कि इसकी बीवी को मर्दों वाले कपड़े पहनाकर बाजार जाने पर उकसाया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सईद ने 2 साथियों की मदद से शहरी को गाड़ी में डालकर अगवा किया। मकवी नूरुल हक के शोर करने पर दीना के करीब मुलजिमान फेंक कर फरार हो गए। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश का आगाज कर दिया।
डोंगा बोंगा पुलिस ने आदि मुनशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुख्तार होटल की आड़ में मुनशियात फरोशी का काम करता था। नौजवान को तबाही के रास्ते पर लगाने वाले मुनशियात फरोशों को पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 230 किलो चरस वो बरामद कर ली है और मौका से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मंडी बहाउद्दीन में मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 के जेर एहतमाम दरिया चनाब में पुल जोकालिया छन्नी मांगा के करीब अमली मशकों का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेव्यू ने एसी फालिया, डीओ इमरजेंसी 1112 और दीगर मुतल्लिका मुलाजमीन में तारीफी असनाद और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। मंडी बहाउद्दीन में मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 के ज़ेर एहतमाम दरियाए चनाब में वो कार्रवाई की गई है। पुल जोकालिया छानी मांगा के मुकाम पर अमली मशकों का एहतमाम किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसानुल हक ज़िया ने मुनक्कदा अमली मशकों का मुआयना किया और सैलाब से निपटने के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया। मौका पर रेस्क्यू 1112, लाइव स्टॉक, हेल्थ पुलिस, आबपाशी और मुतल्लिका इदारों के अफसरान और स्टाफ ने हिस्सा लिया और मुतल्लिका इदारों ने इमरजेंसी से मुतल्लिक तयशुदा जिम्मेदारियों की अदायगियों के लिए भी अपने कैंप्स लगाए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 इंजीनियर इमरान खान ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को फर्जी सैलाबी रेस्क्यू कैंप का दौरा कराया। इस दौरान फर्जी मशकों में 1112 के अहलकारों ने डूबते शख्स को निकालने के लिए रेस्क्यू के गोताखोरों की अमली मशक का भी मुज़ाहरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेव्यू ने असिस्टेंट कमिश्नर फालिया मोहम्मद इरफान हंजरा और डीओ इमरजेंसी इमरान खान और दीगर मुतल्लिका मुलाजमीन में तारीफी असनाद और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। सरगोदा में थाना सिटी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की। 2 रुकनी चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से लाखों रुपए मालियत और 31 मोटरसाइकिल भी बरामद करके मजीद तफ्तीश जारी है। अंदरून शहर में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के लिए थाना सिटी पुलिस मुतहरक दिखाई देने लगी। बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग को धर लिया और लाखों रुपए मालियत के साथ साथ 31 मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए गए। एसएचओ थाना सिटी का कहना था मुलजमान जिला सरगोदा, खुशरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद से मोटरसाइकिल चोरी करते थे और बाद में मोटरसाइकिल के पार्ट्स को फरोख्त कर देते थे। मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया, जिनकी मजीद तफ्तीश जारी है। आपको बताएं, चिन्योट में सैयद मासूम शाह के सालाना उर्स मेला के सिलसिले में पंजाब के रवायती खेल थप्पड़ कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने अपने मुखालिफ खिलाड़ियों पर थप्पड़ों की बरसात कर डाली। शायकीन खूब महसूस हुए। चिन्योट की तहसील बवाना के इलाका मुजा सलमान में सैयद मासूम शाह रहमतुल्लाह के सालाना उर्सो मेला की तकरीबात का आगाज किया गया। सजादा नशीन महर हैदर अब्बास सपेरा ने दरबार पर चादर चढ़ाकर मेले की तकरीबात का आगाज किया। इस सिलसिले में पंजाब के रवायती खेल थप्पड़ कबड्डी मैच का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि खिलाड़ियों ने दाव पेच लगाकर मुखालिफ खिलाड़ियों पर थप्पड़ों की बरसात कर डाली। खिलाड़ियों ने अपने फन का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए ग्राउंड में मौजूद शायकीन को खूब दाद समेटी। मुल्क के नामवर खिलाड़ी अमजद माशी की टीम ने शानदार खेल पेश करते हुए जीत अपने नाम कर ली। मैच के मेहमान खुसूसी चेयरमैन महर खावर अब्बास सपेरा की जानिब से जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद इनामात से नवाजा गया और खूब हौसला अफजाई भी की गई। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।